गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड की यूनिट 4 के टॉपिक कंप्लीट रेगुलेटरी से रिलेटेड थ्योरम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम कंप्लीटली रेगुलर स्पेस से रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली थ्योरम है आज की, प्रूव दैट कंप्लीट रेगुलरिटी इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। या इस थ्योरम को अन्य रूप से बोल सकते हैं, एनी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए कंप्लीट रेगुलर स्पेस इज कंप्लीटली रेगुलर। तो इस थ्योरम का प्रूफ देखें, let x, t be a completely regular space, let y, u be a homomorphic image of x, t under a homomorphism f। तो x, t क्या लिया हमने, कंप्लीटली रेगुलर स्पेस लिया है, और y, u है वो क्या लिया है, कोई स्पेस लिया है हमने, वो होमोमॉर्फिक क्या है, इसकी इमेज है किसकी, x, t की। तो अंडर ए होमोमॉर्फिज्म एफ, तो वी शैल सो दैट y, u इज आल्सो कम्प्लीटली रेगुलर। तो हमें टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। इसका मतलब क्या है, अगर कोई x, t कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस है तो उसकी होमोमॉर्फिक इमेज भी क्या है, उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम y, u को भी क्या करेंगे, कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस प्रूव करेंगे। तो y, u को हमें कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस प्रूव करना है। तो लेट कैपिटल F be a closed subset of y and let small y belongs to y minus f. So since f is an onto mapping, there exists an element small x belongs to capital X such that f of x equal to small y if and only if small x belongs to f inverse of y। किसका y, f inverse of y। since f is a continuous mapping, therefore f inverse of f is a t closed subset of x। also y does not belongs to f, to imply that f inverse y does not belongs to f inverse f। y है does not belongs to capital F, y है किस में बिलोंग करता है भाई, y माइनस एफ में बिलोंग करता है, y माइनस एफ में बिलोंग करता है। तो y डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एफ, तो इम्प्लाई डेट एफ इनवर्स एफ y डज नॉट बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एफ, तो इम्प्लाई डेट स्मॉल x डज नॉट बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एफ। तो it follow that f inverse f is a t closed subset of x and x equal to f inverse y is a point in x such that small x belongs to x minus f inverse f। small x belongs to x minus capital X minus f inverse of f। since capital X is a completely regular, तो there exists a continuous mapping g of x into, तो since capital X is a completely regular, तो there exists a continuous mapping g of x into close interval 0 से 1 such that g of f inverse y equal to g of x equal to 0। g of f inverse y equal to g of x equal to 0। तो एंड दो प्रकार से होगा, इसमें कम्प्लीटली रेगुलर स्पेस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो उसमें क्या है, एक तो क्लोज इंटरवल है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इनिशियल पॉइंट और एक लास्ट पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट वाली कंडीशन आएगी, एक लास्ट पॉइंट वाली कंडीशन आएगी। चूंकि एक्स क्या दे रखा है आपको, कम्प्लीटली रेगुलर दे रखा है, तो देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस मैपिंग जी ऑफ एक्स इंटू किस में है, जी ऑफ एक्स इंटू ए कंटिन्यूस मैपिंग g ऑफ x इंटू क्लोज इंटरवल 0,1, तो सच दैट g ऑफ f इनवर्स y इक्वल टू g ऑफ x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y का मान किसके बराबर है, x के बराबर है, तो g ऑफ x इक्वल टू 0 एंड g ऑफ f इनवर्स f इक्वल टू 1। तो दैट इज g ऑफ इनवर्स g ऑफ इनवर्स g ऑफ f ऑफ इनवर्स y इक्वल टू कितना हो गया 0, y इक्वल टू 0 एंड ऑफ इनवर्स g ऑफ f ऑफ फंक्शन हो गया ना ये, ऑफ इनवर्स f इक्वल टू 1, ऑफ इनवर्स y इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया, और ऑफ इनवर्स f इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। एंड g ऑफ f ऑफ इनवर्स f इक्वल टू 1, तो व्हाट f बीइंग ए होमोमॉर्फिज्म, तो f इनवर्स इज ए देयरफॉर ए f इनवर्स f बीइंग ए होमोमॉर्फिज्म, तो f इनवर्स इज
therefore a continuous mapping of y into x, so the composite function, composite mapping g of f फंक्शन होता है, वो कौन सा फंक्शन होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है. तो so the composite mapping of inverse is also a continuous mapping of y into close interval 0, 1. तो such that of inverse of y equal to कितना 0 and of inverse of f equal to 1. तो it follow that y, u is a completely regular space. तो चूरी क्या है, कंप्लीटली रेगुलर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कौन, कंपोजिट फंक्शन. तो इट फॉलो दैट बाई ऑफ यू, बाई कॉमा यू इज ए कंप्लीटली रेगुलर स्पेस एंड हेंस कंप्लीटली रेगुलरिटी इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी. तो कंप्लीटली जो रेगुलरिटी है वो क्या होगा, इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी. इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, अगली थ्योरम है जो आपको प्रूव करनी है. ए कंप्लीटली रेगुलर स्पेस इज रेगुलर एंड हेंस ए टाइकोन ऑफ स्पेस इज ए T3 स्पेस. तो ये कंप्लीटली रेगुलर स्पेस है, वो क्या है, रेगुलर है, एंड हेंस ए टाइकोन ऑफ स्पेस इज ए T3 स्पेस. तो ये आपको प्रूव करना है. तो प्रूफ देखें, लेट एक्स कॉमा टी वी ए कंप्लीटली रेगुलर स्पेस एंड लेट कैपिटल एफ वी ए क्लोज सबसेट ऑफ एक्स capital X and let small x does not belongs to capital F. Then by completely regularity of x, there exists a continuous mapping f of x into closed interval 0, 1 such that f of x equal to 0 and f of f equal to 1. ये किसकी है, कंप्लीटली रेगुलरिटी की डेफिनेशन से लिख रहे हैं. कंसीडर द सेट क्लोज इंटरवल 0, 1 क्लोज इंटरवल 0, 1 सबसेट है किसका, आर का, विथ यूजुअल टोपोलॉजी यू. यूजुअल टोपोलॉजी किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से. देन आर यू इज ए हार्ट्रोफ स्पेस सिंस इफ एक स्मॉल ए स्मॉल वी बिलोंग्स टू कैपिटल आर, तो सच दैट ए नॉट इक्वल टू वी एंड मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, एप्सिलॉन. देन ए माइनस एप्सिलॉन बाई 3, ए प्लस एप्सिलॉन बाई 3 एंड बी माइनस एप्सिलॉन बाई 3, बी प्लस एप्सिलॉन बाई 3 आर डिसजॉइंट यू एन बी डी. हमने क्या मान लिया, डिसजॉइंट क्या मान ली, यूजुअल टोपोलॉजी के एन बी डी मान लिए, ऑफ ए एंड वी रेस्पेक्टिवली एंड सो आर यू इज ए हार्ट्रोफ स्पेस. हमने ए माइनस एप्सिलॉन बाई 3, ए प्लस एप्सिलॉन बाई 3 एंड बी माइनस एप्सिलॉन बाई 3 एंड बी प्लस एप्सिलॉन बाई 3. तो दोनों क्या मान लिए, डिसजॉइंट यू एंड बी डी मान लिए किसके, ए एंड वी के रेस्पेक्टिवली, एंड सो आर यू इज ए हार्ट्रोफ स्पेस. तो कॉन्सिक्वेंटली corresponding to distinct point 0 and 1 of closed interval 0, 1, there exist disjoint open set G, H, G और H such that 0 belongs to G and 1 belongs to H and G intersection H कितना होगा 5. चूँकि 0 से किस में बिलोंग करता है, G में, और 1 किस में बिलोंग करता है, H में, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इक्वल टू 5. ओपन सेट G और H का इंटरसेक्शन कितना है, 5. तो सिंस F इज कंटिन्यूस, तो F इनवर्स ऑफ G एंड F इनवर्स ऑफ H बोथ आर ओपन इन X. चूँकि F क्या दे रखा, आपको कंटिन्यूस दे रखा है, तो F इनवर्स ऑफ G एंड F इनवर्स ऑफ H बोथ आर ओपन इन X एंड F इनवर्स ऑफ G इंटरसेक्शन F इनवर्स ऑफ H इक्वल टू F इनवर्स ऑफ G इंटरसेक्शन H. तो बराबर F इनवर्स, चूँकि G इंटरसेक्शन H का मान कितना है 5, तो F इनवर्स ऑफ 5 H G इंटरसेक्शन H इक्वल टू 5, तो F इनवर्स ऑफ 5 इक्वल टू कितना होगा 5. तो वेयर F इनवर्स ऑफ G इक्वल टू कितना है, स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X सच दैट F ऑफ x बिलोंग्स टू G. आल्सो F ऑफ x इक्वल टू 0, आल्सो F ऑफ x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू किसमें, G में. F of x इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू G, तो इम्प्लाई डेट स्मॉल x बिलोंग्स टू F इनवर्स ऑफ G एंड F ऑफ F इक्वल टू 1, वो 1 किस में बिलोंग करता है, कैपिटल H में, तो इम्प्लाई डेट F सब कैपिटल F है, वो सबसेट होगा किसका, F इनवर्स ऑफ H का. आल्सो F ऑफ x इक्वल टू 0 है, जब तुम्हारी कंडीशन आई थी, चूँकि 0 बिलोंग्स टू किसमें, G में, तो क्या कंडीशन आई, स्मॉल x बिलोंग्स टू F इनवर्स ऑफ G में, एंड F ऑफ F इक्वल टू कितना है 1 है, और चूँकि 1 किस में बिलोंग करता है, कैपिटल H में, तो इम्प्लाई डेट F है, कैपिटल F है, वो सबसेट होगा किसका, F इनवर्स ऑफ H का. तो कॉन्सिक्वेंटली
consequently given any closed set f subset of x and small x belongs to capital X। चूंकि स्मॉल एक्स तो बिलोंग टू है किसमें, एफ इनवर्स ऑफ जी में, और कैपिटल एफ है वो सबसेट है किसका, एफ इनवर्स ऑफ एच का। तो कॉन्सिक्वेंटली given any closed set f subset of x and small x belongs to capital X such that small x does not belongs to capital F, तो there exists disjoint open set f inverse of g and f inverse of h in कैपिटल एक्स सच दैट स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू, तो किसमें कर रहा है, एफ इनवर्स ऑफ जी में, और एफ सबसेट है किसका, एफ इनवर्स एच का। तो हेंस इसका मतलब क्या हो गया, एक्स कॉमा टी क्या है ये रेगुलर। तो ये किसकी कंडीशन आ गई, स्मॉल एक्स बिलोंग टू एफ इनवर्स ऑफ जी में और एफ सबसेट है किसका, एफ इनवर्स ऑफ एच का। तो इसका मतलब क्या है, एक्स कॉमा टी रेगुलर, एक्स कॉमा टी क्या हो गया, रेगुलर हो गया। आल्सो ए टाइकोन ऑफ स्पेस बीइंग कंप्लीटली रेगुलर T1 space is a T2 space. Also, a tychon of space being completely regular T1 space is a T2 space. तो ये दोनों इस थ्योरम में दोनों जो पार्ट प्रूफ करने तो आपको क्या हो गए, प्रूफ हो गए। तो इसलिए थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीटली प्रूफ हो गई। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम में एवरी T4 स्पेस इज ए टाइकोन ऑफ स्पेस। जो एवरी T4 स्पेस है वो क्या होता है, टाइकोन ऑफ स्पेस होता है। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसका प्रूफ देखें, लेट ए कैपिटल एक्स बी ए T4 स्पेस देन द बाय डेफिनेशन इट इज ए नॉर्मल T1 स्पेस। T4 लेट कैपिटल एक्स बी ए T4 स्पेस, तो डेफिनेशन से लिखेंगे हम इट इज ए नॉर्मल T1 स्पेस। तो टू शो दैट हम शो करेंगे कि एक्स कॉमा टी इज ए टाइकोन ऑफ स्पेस। इट सफिशियंस टू शो दैट द स्पेस इज कंप्लीटली रेगुलर। तो इसके लिए हम क्या प्रूव करेंगे, इसको कंप्लीटली रेगुलर प्रूव करेंगे। लेट कैपिटल एफ बी ए टी क्लोज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स एंड लेट स्मॉल एक्स बी ए पॉइंट ऑफ कैपिटल एक्स सच दैट स्मॉल एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। सिंस द स्पेस इज T1 एंड एक्स, एक एक्स कोई सेट लिया है, इज इट क्लोज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। थस कैपिटल एफ एंड एक एक्स है, एक्स पॉइंट है, एक एक्स क्या लिया हमने, पॉइंट लिया। किसी पॉइंट को हमेशा किस में लिखते हैं, सेट के अंदर लिखते हैं। तो थस कैपिटल एफ एंड एक्स आर डिसजॉइंट क्लोज सबसेट ऑफ कैपिटल एक्स। अगेन सिंस द स्पेस इज नॉर्मल वाई ओरेनसोहन लेमा देयर एग्जिस्ट ए कंटिन्यूस मैपिंग एफ ऑन एक्स इंटू क्लोज इंटरवल 0,1 f on x into close interval 0,1 such that f of x equal to 0, that is f of x equal to 0 and f of f equal to 1. तो it follow that the space x comma t is a completely regular। तो इट फॉलो दैट द स्पेस एक्स कॉमा टी क्या हो गया, कम्प्लीटली रेगुलर हो गया। और अगर कोई स्पेस एक्स कॉमा टी कम्प्लीटली रेगुलर है तो इसका मतलब क्या है, वो एक एक्स कॉमा टी स्पेस क्या है, टाइकोन ऑफ स्पेस है। तो आपने T4 स्पेस को क्या प्रूव कर दिया, टाइकोन ऑफ स्पेस प्रूव कर दिया। तो आपकी थ्योरम क्या हो गई, कम्प्लीटली प्रूफ हो गई। इसके बाद अगली थ्योरम है हमारी, ये क्लास को हमेशा सी से डिनोट करते हैं, सी ऑफ एक्स कॉमा आर of real valued continuous mapping continuous function on a Tychonoc space x separates points of x। तो क्लास है सी एक्स कॉमा आर की ऑफ रियल वैल्यूड कंटिन्यूस मैप फंक्शंस ऑन ए टाइकोनॉक स्पेस एक्स सेपरेट्स पॉइंट्स ऑफ कैपिटल एक्स। तो ये आपको प्रूव करना है। लेट स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स एंड स्मॉल ए नॉट इक्वल टू स्मॉल बी। तो एज कैपिटल एक्स इज T1 स्पेस एंड वी जो बी पॉइंट लिया हमने सेट में लिखा है इज ए क्लोज सेट। तो आल्सो ए डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स कैपिटल एक्स इज ए completely regular, so there is a real valued continuous function capital F such that, तो so there is a real valued continuous function capital F such that capital F on x into close interval 0,1 to imply that f of a equal to 0 and f of b equal to 1। चूंकि एफ पहला फर्स्ट पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, उसके लिए क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 एंड लास्ट पॉइंट के लिए क्या लिखेंगे, कंडीशन एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू 1। तो दैट इज एफ ऑफ बी, चूंकि बी पॉइंट क्या है, सेट के रूप में, तो पहले रखा हमने सेट के रूप में, तो दैट इज एफ ऑफ बी इक्वल टू 1। तो हेयर यहाँ पे हमने एफ ऑफ ए का मान कितना प्राप्त हुआ, हमें 0 प्राप्त हुआ, और एफ ऑफ बी का मान 1 प्राप्त हुआ। दोनों मान सेम नहीं है, तो हेयर एफ ऑफ ए
नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो दोनों मान क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो हेंस क्लास ऑफ सी है जो क्लास ऑफ एक्स कॉमा आर सेपरेट्स पॉइंट्स ऑफ एक्स के क्या है, सेपरेट्स पॉइंट के रूप में है। तो ये आपकी क्या हो गई, थ्योरम क्या हो गई, कंप्लीट प्रूफ हो गई। तो ये हमने थ्योरम क्या कर दी, प्रूफ कर दी। छोटी सी थ्योरम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो छोटे क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछी जा सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने आपको कंप्लीट रेगुलर स्पेस से रिलेटेड थ्योरम के बारे में पढ़ाया। हमने आज आपको 4 थ्योरमों के बारे में पढ़ाया। चारों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जब भी आपको टाइम मिले इन्हें पढ़ें और बड़े ध्यान से अध्ययन करें, जिससे इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए उसे सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं हो। अगली क्लास में कुछ नए टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके स्टूडेंट।